आज एक छोटी सी घटना से अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। अभिषेक ने जब अपनी जन्म कुंडली दिखाई तो उसको बताया गया कि उसकी जो राशि है वो सेजिटेरियस यानी धनु है। अभिषेक एकदम से शॉक में चला गया क्योंकि उसका 2 अप्रैल का बर्थ था और वो अपनी राशि जो है एरिस मान रहा था, क्योंकि 2 अप्रैल को जन्मे लोगों का नॉर्मली जो सन साइन होता है वो एरिस होता है। अभिषेक अपनी जगह पे गलत नहीं था, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है वो सन साइंस में नहीं, जन्म कुंडली की राशि में बिलीव करती है। और ये जो राशियां होती हैं ना, ये आपके सन साइन नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी राशियों को लेके बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि चंद्र राशि क्या होती है, लग्न राशि क्या होती है, नाम राशि क्या होती है, न्यूज़पेपर में जो राशि आ रही हैं उनको किस तरह से देखा जाए। कई राशियों के नीचे लिखा होता है ना नू नी ने नू, यानी कि आपके अगर नाम अक्षर ये है तो आपकी राशि ये है। कई न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच में आपका जन्म है तो आपकी राशि एरिस है। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है लोगों में। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको ये कन्फ्यूजन जो है, ये सारी की सारी आपकी जो अवधारणाएं राशियों को बनी हुई है ना, इनको तोड़ देंगे और बिल्कुल जो सच निकल के सामने आएगा ना, वो आपके बड़ा काम आने वाला है। और खाली राशियां नहीं, अगले कुछ मिनट अगर आप इस वीडियो को देंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी कुंडली अब आपसे बातें करना शुरू हो गई है। अपनी कुंडली को देखे ये जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने आता था ना, ये एकदम से खत्म हो जाएगा। कुंडली के भाव आपसे बातें करेंगे, कुंडली की राशियां आपसे बातें करेंगी और कुंडली के प्लेनेट आपको बताएंगे कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सारे वीडियोस अब एकदम से आपको समझ आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी फिल्थी नॉलेज जो आपको दी जा रही थी, जो आपके काम की नहीं थी, अब आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये नॉलेज के नाम पर हमको बस बनाया जा रहा था। तो सही नॉलेज हो, आपके पास सही टूल होना, तो चीज़ों को जानना आपके लिए एक बहुत फैबुलस जर्नी बन जाता है। तो आज के अगले कुछ मिनट जो हैं ये वही फैबुलस जर्नी की तरफ आपको लेके जाए। तो चलिए अपनी राशि की कंफ्यूजन को दूर कैसे करना है ये भी जानते हैं, और जन्म कुंडली को देखना कैसे है ये भी जानते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए कि कुंडली का ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये जो बॉक्सेस हैं इनको कुंडली में भाव बोला जाता है, घर बोला जाता है, हाउस बोला जाता है। आपने कभी भी सुना होगा किसी के शनि 7वें भाव में है, तो इसका मतलब है कि इस यहाँ पे शनि किसी एक हाउस में है, एक भाव में है, जिसको हम 7वां भाव बोलते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन जनरल लोगों में कहाँ पे आती है कि कुंडली में इसके साथ साथ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, यानी यहाँ पे अगर 10 लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है, 12 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, लोग इनको घर समझ लेते हैं। यहाँ पे ही सारी की सारी गलतियाँ होनी शुरू होती हैं। राशि को जानने के लिए इस फर्क को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये जो नंबर्स होते हैं, ये नंबर दरअसल आपके लिए ये घरों के सिंबल नहीं है। घरों के नंबर जो हैं वो अदृश्य होते हैं, यानी आपको हमेशा इसको फर्स्ट हाउस ही मानना है। मैं तभी इसको रोमन में लिख रहा हूँ, कुंडली में कहीं पे भी ये मार्किंग नहीं होगी। हमेशा आपको इसको जो नॉर्थ में ऊपर की तरफ ये हाउस है, इसको फर्स्ट हाउस ही मानना है। इसमें अंदर नंबर जो मर्जी लिखा हो, इसके बाद ऐसे चलिए, ये हमेशा सेकंड हाउस होगा, ये हमेशा थर्ड हाउस होगा, इसके अंदर नंबर कोई भी लिखा हो, ये हमेशा फोर्थ हाउस होगा, ये हमेशा फिफ्थ हाउस होगा। इसी तरह से ये छठा भाव होगा, ये 7वां भाव होगा, ये 8वां भाव होगा, ये 9वां भाव होगा, ये कुंडली में हमेशा 10वां भाव होगा, ये 11वां भाव और ये 12वां भाव होगा। जब आपको ये भाव का आइडिया हो गया ना, अब इससे आगे चलना जो है ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो भाव हैं ये कभी भी कुंडली में आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा कुंडली में जब भी कुंडली सामने आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से इसको याद रखना है। अब आइए नंबर्स पे। उन नंबर्स का रहस्य क्या है? उन नंबर्स का रहस्य है ये वाला, यानी जन्म कुंडली में ये देखिए, ये मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियां लिखी हुई हैं और हर राशि को एक सीक्रेट कोड दिया गया है। ये सीक्रेट कोड ही वो नंबर हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो एरिस को हमेशा 1 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, वृष यानी टॉरस को 2 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मिथुन को 3 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक 8, धनु 9,
मकर 10, कुंभ 11 और मीन 12। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, इसको मेमोराइज कर लीजिए। यानी कुंडली में जहां पर भी 7 लिखा होगा, इसका मतलब है कि वहां पे तुला लिखा हुआ है। कुंडली में जहां पे भी 3 लिखा होगा, उसका मतलब है वहां पे मिथुन लिखा हुआ है। ये कोड हैं, ये कोड आपको हमेशा याद रखने हैं। ये कोड एक बार याद हो गए तो आप एकदम से टॉप उन लोगों में आ जाएंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। जहां पे 12 लिखा होगा, इसका मतलब है मीन लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब कुंभ लिखा हुआ है। 1 मिनट के लिए हम वापस उस स्लाइड पे आते हैं, जिससे आपको इस चीज़ को मेमोराइज करने में और आसानी हो जाएगी। ये जन्म कुंडली है। अब इस जन्म कुंडली में हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, 4, 5, इसी क्रम में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, इसको 70 मत पढ़िएगा, ये 10 ही है। 12, 1, 2। अब यहां पे उस कोड के अनुसार क्या है कि कुंडली के, जैसा मैंने आपको बताया था, ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस में मिथुन राशि है, कुंडली के सेकंड हाउस में कर्क राशि है, कुंडली के थर्ड हाउस में सिंह राशि है, कुंडली के फोर्थ हाउस में कन्या राशि है, कुंडली के फिफ्थ हाउस में तुला राशि है, छठे भाव में वृश्चिक राशि है, 12वें भाव में कुंडली के वृष राशि है, 10वें भाव में कुंडली के मीन राशि है, कुंडली के 8वें भाव में मकर राशि है। इस तरह से वो राशि जो आपने स्क्रीनशॉट लेके सेव की थी ना, अब ऐसी रिप्रेजेंटेशन है। यानी अगर आप इसको थोड़ा सा और मेमोराइज कर ले बिना कंफ्यूज हुए, इस वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देख के, तो अब आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं बोलूं कि इस कुंडली में चौथा भाव कौन सा है, आप फटाफट बोलोगे ये वाला। 1, 2, 3, 4। और चौथे भाव में राशि कौन सी है? 6 लिखा हुआ है, मतलब कन्या राशि है। हाउ इजी इज दैट। और जब आपको ये पता चल जाएगा, अब प्लैनेट्स को यहाँ पे प्लांट करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सपोज करिए एक हम जन्म कुंडली लेते हैं ऐसे, यहाँ पे शनि लिखा हुआ है, यहाँ पे चंद्र लिखा हुआ है, सूर्य और बुध। मेरी हैंडराइटिंग को माफ़ करिएगा, एक एंगल पे आके हैंडराइटिंग इसी तरह से आती है। यहाँ पे शुक्र लिखा हुआ है, यहाँ पे मंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है, यहाँ पे राहु लिखा हुआ है। और राहु के हमेशा 180 डिग्री उल्टे केतु भी होते हैं। और साथ ही साथ में ये देखिए, प्लैनेट्स की गिनती करते हैं। क्या 9 प्लैनेट्स पूरे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्लैनेट। तो इस तरह से हमने देखा कि एक कुंडली बन गई। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी राशि कौन सी है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि कुंडली में जहाँ पे चंद्र होते हैं उसको राशि बोला जाता है। कई लोग उसको चंद्र राशि बोलते हैं, कई लोग नॉर्मली उसको राशि बोलते हैं। मेरा भी जो राशिफल आता है वो चंद्र राशि के अनुसार ही आता है। तो आपके चंद्र दूसरे भाव में हैं, लेकिन आप इसको चौथे भाव में मत बोलिएगा अब, क्योंकि अब आप ये वीडियो देख के डिकोड कर चुके हैं। लो, और चंद्रमा कहाँ है? 4 नंबर यानी कर्क राशि। तो जिस इंसान की ये कुंडली है उसकी राशि क्या है? कर्क, जिसको 4 नंबर से रिप्रेजेंट किया गया है। कुंडली में जहां पे चंद्रमा होगा उसके आगे जो नंबर लिखा होगा वो उस इंसान की राशि है। इस चीज को याद रखिएगा। और अगर कोई आपसे पूछता है कि लग्न राशि कौन सी है, लग्न क्या होता है? किसी भी इंसान का बिहेवियर कैसा है, किसी भी इंसान का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ओवरऑल दुनिया उसको किस चश्मे से देखती है, उस इंसान की इमेज क्या है, वो लग्न होता है। और लग्न कुंडली में चंद्रमा से कोई संबंधित नहीं है। जो फर्स्ट हाउस होता है वो लग्न होता है। तो हम कहेंगे कि इस इंसान का जो लग्न है वो मिथुन है, यानी लग्न में मिथुन राशि है। और उस इंसान का थॉट प्रोसेस क्या है? जहाँ पे चंद्रमा होगा तो उस इंसान का रिएक्ट कैसे करता है वो इंसान, उस इंसान को मुश्किल पड़ने पे किस तरह से वो उबरता है उस मुश्किल से, उस इंसान का जो मॉरल कैरेक्टर है वो कैसा है, सारी की सारी चीज़ें चंद्र राशि बताती है। तभी जो रूटीन में घटने वाली घटनाएं होती हैं ना, चंद्र राशि से देखी जाती हैं। तो अगर आपको पूछा जाए चंद्र राशि कौन सी है, उसके आगे नंबर देखिए चंद्र राशि। अगर कोई पूछे लग्न राशि कौन सी है, तो लग्न के आगे फर्स्ट हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ है वो लग्न राशि है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं शनि केतु मिथुन राशि में है।
लग्न इंसान का मिथुन राशि है, चंद्रमा कर्क राशि में है, सूर्य बुध जो हैं 5 सिंह राशि में है, शुक्र 6 कन्या राशि में है, मंगल 7 तुला राशि में है, गुरु 8 गुरु वृश्चिक राशि में है, राहु 9 राहु धनु राशि में है। इस तरह से हम राशियों की गणना करते हैं और ये और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इंटरेस्टिंग किस तरह से होने वाला है, इसी वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम कुंडली के एरर को भी चेक करते हैं। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, इस वीडियो को अभी यहाँ पे पॉज करिए, फिर से रिवाइंड करिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। इससे सरल भाषा में आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं मिल सकती है। अब जब आपको समझ आ गया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा खींचनी है। और ये जो काल्पनिक रेखा है, इसमें एक है पोर्शन राइट, एक पोर्शन है लेफ्ट। और जो ये 2 पोर्शंस हैं, इसमें इस पोर्शन को बोला जाता है डार्क पोर्शन, नाइट पोर्शन, और इस पोर्शन को बोला जाता है डे पोर्शन। इसका मतलब है कि कुंडली में जब भी सूर्योदय होगा, सूर्योदय पे कोई इंसान पैदा हुआ, यानी कि अगर आज की डेट में सूर्योदय सुबह 6 बजे हो रहा है, कोई इंसान 6 साढ़े 6 बजे के करीब पैदा हुआ, तो उसको ये सनराइज का पॉइंट है कुंडली में। ये बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे उसको जो सूर्य है वो हमेशा राइजिंग सन वाले भाव में, ये राइजिंग सन का भाव है। कोई भी इंसान राइजिंग सन के आसपास पैदा होगा तो उसको सूर्य कुंडली में यहाँ पे मिलेगा। किसी की भी आपने जन्म कुंडली देखी, उसमें जहाँ पे सूर्य है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी जन्म कुंडली सही है कि गलत है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर किसी का सूर्य यहाँ पे है तो इसका मतलब है कि वो अच्छा दिन चढ़ गया था, दिन चढ़े हुए 2-2.5 घंटे हो चुके थे तब पैदा हुआ। किसी का सूर्य यहाँ पे होगा तो इसका मतलब है दिन के 10-11 बजे के करीब उसका बर्थ हुआ। ये पूरा दोपहर वाला समय, ये है दोपहर जब ढलनी शुरू हो गई, ये है जब संध्या होनी शुरू हो गई, और सूर्य यहाँ पे उदय था, यहाँ पे सूर्य अस्त हो रहा है। जो इंसान सूर्यास्त पे पैदा होगा उसकी कुंडली में सूर्य यहाँ पे लिखा होगा। सपोज करिए कोई इंसान आके आपको टाइम ऑफ बर्थ बताता है 6 बजे, AM PM नहीं बताता है, उसकी कुंडली में अगर सूर्य यहाँ पे है तो आपका मतलब, इसका मतलब है कि 6 PM पे बर्थ हुआ है। अगर उसकी कुंडली में सूर्य ऊपर है तो इसका मतलब है 6 AM पे उसका बर्थ हुआ है। आपको ये जानकारी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, मुझे आशा है। और ये जैसे दोपहर का पोर्शन था, ये मिडनाइट का पोर्शन है। ये 2 घर हैं, डिनर वाला जो हमारा नॉर्मली समय होता है, ये है सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त वाला समय, जब यानी सुबह के 2-3-4 बजे का समय, अभी जब सूर्य उदय होने वाला होता है। तो किसी का सूर्य यहाँ पे होगा, इसका मतलब है सुबह के 3-3:30 बजे का बर्थ है। यहाँ पे सूर्य है तो सूर्योदय के एकदम पहले से जो समय होता है ये उसका समय होता है। तो इस तरह से कुंडली को देखते ही आपको AM PM की कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। इस सारी चीज़ में सन साइन नहीं आ रहे हैं। सन साइन जो हैं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखने का तरीका और होता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के नॉर्म्स अलग होते हैं। आप सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का ले लो, राशिफल आप मेरे वाला सुन लो, वो चीज़ें नहीं चलेंगी। जो न्यूज़पेपर में भी राशिफल आते हैं वो सन साइन के अनुसार नहीं होते हैं। इसलिए आपको अपनी राशि का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बेस पे आप अपनी डिसीजन मेकिंग करोगे तो जीवन में कामयाबी के आसार कई गुना आपके बढ़ जाएंगे। अब इसको एक बार बेसिकली इरेज करके बताते हैं कि किस तरह से आपको कुंडली को देखना है। इसके बाद आपको कुंडली देखना जो है आज से कहीं बेहतर आ जाएगा। तो इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले घर और राशियाँ, इसको जान लिया आपने। अब आपको ये जानना है कि हर घर क्या कहता है, इसमें कौन रहता है। फर्स्ट भाव में जैसा मैंने बताया लग्न है, आपका बिहेवियर है, यहाँ पे आपकी तिजोरी है, यहाँ पे आपका धन है। जितना भी इंसान की अर्निंग कैपेसिटी होती है यहाँ से देखी जाती है। जितना भी उस इंसान के कांटेक्ट होते हैं, वो किन लोगों से मिलेगा, वो यहाँ से देखे जाते हैं। कई लोगों के बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, ये घर खराब होता है। उसका मकान, कोई इंसान अपना काम करके सुखी कितना रह सकता है, उसका इमोशनल बिहेवियर क्या है, वो यहाँ से पता चलेगा।
यहाँ की ऊर्जाएं इस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। जब यहाँ की ऊर्जाएं खराब होती है ना, ऐसा इंसान इमोशंसलेस हो जाता है, या ओवर इमोशनल हो जाता है, या उसका मकान ही नहीं बन पाता, या फिर ऐसा इंसान है कि जो हमेशा अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। सारी की सारी चीज़ें ये घर कंट्रोल करता है। 5th हाउस होता है कि कोई इंसान पढ़ेगा कितना। 5th हाउस होता है कि उस इंसान के संतान आगे होगी कि नहीं होगी, होगी तो कैसी होगी। 5th हाउस होता है उस इंसान का डाइजेशन सिस्टम कैसा होगा। 6ठा घर बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। यहाँ से पता चलता है कि उस इंसान के पास जीवन में हेल्थ कितनी रहेगी, उसके दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे, उससे जलने वाले लोग होंगे कि नहीं होंगे, या फिर वो कर्जे का शिकार तो नहीं जीवन में हो जाएगा, कर्जे के दुष्चक्र में तो नहीं फंस जाएगा। सारी की सारी चीज़ें इस घर से कंट्रोल होती हैं। यहाँ पे कोई खराब प्लैनेट आ जाएगा ना, एक तो उसको शरीर में रोक दे देगा, दूसरा उसको कर्जे में लगातार धकेल के रखेगा। 7th हाउस में उससे शादी ब्याह पता चलता है, शादी में लेट हो रहा है कि नहीं, शादी टिक नहीं रही है, शादी होने के बाद ज़िंदगी ख़राब हो गई, सारी चीज़ें इससे पता चलेंगी। शादी के बाद ही जीवन में तरक्की हुई, वो भी यहाँ से पता चलेगा। 8म भाव होता है जीवन में आयु कितनी रहेगी उससे, और स्पेशली 8म भाव होता है कि कोई इंसान अध्यात्म में कितना रम सकता है। और 9वां भाव होता है उस इंसान की धार्मिक हैबिट्स। इवन 9वां भाव होता है पिता से संबंधित, उस इंसान को फादर कैसे होंगे, उस इंसान को फादर की सपोर्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी 9वें भाव से देखा जाता है। 10वां भाव होता है उस इंसान का करियर, कितना इंपॉर्टेंट भाव है ये। फिर वो करियर से इनकम कितनी ले पाएगा, वो 11वें भाव से। और 12वां भाव होता है विदेश जाके सेटल होना, आइसोलेशन होना, या बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाना, ये 12वें भाव से होता है। अब जीवन में ये 12 भाव जो है बहुत सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। और अब एक बार फटाफट जान लीजिए कि प्लैनेट्स क्या असर देते हैं। शनि आपको हमेशा लिमिटेशंस में बांधते हैं। सूर्य आपको उसूल से, डिसिप्लिन से चलना सिखाते हैं, आपको अथॉरिटी देते हैं। बुध जो हैं आपको सीखने की कला देते हैं, आपको कम्युनिकेशंस देते हैं। मंगल आपकी वो ऊर्जा है जो आपको उठाती है और काम करवाती है, काम कंप्लीट करवाती है, एक आपको किक देती है, वो मंगल की ऊर्जा होती है। गुरु की ऊर्जा है जो सीखे हुए को यूज़ करना सिखाती है, आपको बुद्धि, आपको विजडम देती है। शुक्र आपको रिलेशंस को मेंटेन करना और जीवन में ऑर्गेनाइज्ड रहना सिखाते हैं। और जो राहु हैं ये आपको क्रिएटिव बनाते हैं, शॉर्टकट्स सिखाते हैं। और केतु आपको डिटैच करके क्या देना है जगत को, वापस क्या करना है, वो केतु सिखाते हैं। तो जब ये प्लैनेट बिगड़ जाते हैं ना, जो मैंने एट्रीब्यूट बताए उसके उल्टे भी होने शुरू हो जाते हैं। केतु खराब होते हैं ना, तो ये फिर डिटैचमेंट नहीं देते, बॉडी के अंगों को डिटैच करवा देते हैं। किसी का गॉल ब्लैडर निकल जाता है, किसी का यूट्रस निकल जाता है। ये केतु की खराबी होती है। राहु जब खराब होते हैं ना, ऐसा इंसान षड्यंत्रकारी हो जाता है, सीखता कुछ नहीं है। शनि जब खराब होते हैं ना, तो ये इंसान को अभावग्रस्त बना देते हैं, हर काम में डिले देते हैं। और सूर्य जब खराब होते हैं ना, तो ऐसे इंसान को सरकार से बहुत सारे नोटिसेज आने शुरू हो जाते हैं, सरकार से पंगे, या फिर उसकी इज्जत खराब होनी, नाम, गुडविल खराब होनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा जो हैं ये इंसान के सुख के कारक हैं। चंद्रमा खराब होते हैं तो इंसान को डिप्रेशन में धकेलते हैं। मंगल खराब होते हैं तो ऐसा इंसान कुछ नहीं करता है, प्रोक्रास्टिनेटर बन जाता है। बुध खराब होते हैं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, वाणी खराब हो जाती है, उसकी सेंस करने की शक्ति खराब हो जाती है, या वो लगातार गलत फैसलों का शिकार होता चला जाता है। गुरु खराब होते हैं तो ऐसे इंसान को लोग पागल बना के चले जाते हैं, ये लोगों के काम आता रहता है, लोग इसके काम नहीं आते हैं। शुक्र खराब होते हैं ना, तो ऐसा इंसान जो है अपने वैवाहिक जीवन में खराब, सोशल रिलेशंस में खराब। अब इन चीज़ों को प्लेस करना है, प्लेस करके देखना है। उदाहरण के तौर पे अगर शत्रु के भाव में शुक्र आ जाए तो जीवन साथी से किसी ना किसी बात की दुश्मनियां होनी शुरू हो जाती हैं, या जीवन साथी की हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है। बीमारी का घर है ना। अगर सपोज करिए किसी के शनि 1st हाउस में आ जाए तो लिमिटेशंस का भाव है, ये इंसान खुद को लिमिटेशंस में बांध लेता है, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू हो जाता है। सपोज करिए किसी के राहु करियर के भाव में आ जाएं, वो अपने सारे कामों में क्या करेगा, शॉर्टकट्स अपनाएगा, कभी भी पूरे थॉरो वे से नहीं चलेगा। किसी के सूर्य यहाँ पे 5वें भाव में आ जाएं, वो सीखेगा भी अच्छा, उसका नेम एंड फेम भी खूब सारा बन जाएगा। इस तरह से प्लैनेट किस भाव में आते हैं उसके अनुसार रिजल्ट देते हैं। मैं आशा करता हूँ अब आपको अपनी राशि के बारे में भी पता है। और यहाँ पे अब लास्ट में एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई, वो ये चीज़ है नाम राशि क्या होती है। नाम राशि क्या होती है कि कुंडली में हर राशि के अनुसार कुछ ना कुछ नामों के अक्षर दिए जाते हैं। अगर तो आपका नाम उसी अक्षर पे रखा गया है तो फिर आपकी चंद्र राशि और नाम राशि सेम है। वो लोग बहुत गलत करते हैं जो अपने नाम राशि के अनुसार अपनी राशि को समझ लेते हैं। 90% लोगों के नाम उनकी राशि के अनुसार नहीं रखे जाते हैं,
और वो लोग, सपोज किसी का नाम राकेश है, वो अपनी राशि को र से तुला मान ले, वो बहुत गलत हो जाता है। तो आपको अपनी नाम राशि के अनुसार नहीं चलना है। जहाँ पे चंद्र है केवल उसी को राशि मानिए। आपको सही फैसले लेने में, कुंडली को सही ढंग से डिकोड करने में बहुत सारी सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास, एक छोटी सी मास्टर क्लास के द्वारा एस्ट्रोलॉजी के बेसिक डिक्टम्स, बेसिक नॉर्म्स आपको बताने का। ये वीडियो एक ही बार में नहीं, इसको रिपीट मोड में देखिए, इसके नोट्स बनाइए, इसको अपनी कुंडली पे अभ्यास करिए। देखिएगा किस तरह से ये जो कुछ मिनट आपने इन्वेस्ट किए हैं ना, आपको कुंडली का ज्ञान देके जाएंगे। चलिए, आज की वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से लाभ लेके आप एस्ट्रोलॉजी को सीखने की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को प्रॉपरली भी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको क्लिक करके आप फॉर्म फिल करिए और मेरे एस्ट्रोलॉजी कोर्स को भी ज्वाइन करिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।